वो फासले ये रास्ते मंजिल का पता देंगे। वो फासले ये रास्ते मंजिल का पता देंगे। हम आपकी आमद से महफिल को सजा देंगे। तो आज इस बेहतरीन शाम में कई नायाब सितारे जुड़े हुए हैं, जिसकी रोशनी से पूरा पटल, पूरा प्लेटफॉर्म और यूं कहें कि पूरा फेसबुक जगमगा रहा है। और मैं सबका सबसे पहले इस्तकबाल करता हूं इस समृद्ध पटल वीरभद्र कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच, जो ना सिर्फ नए आगंतुक कवियों को, कवित्रियों को, शायरों को पटल प्रदान करता है, बल्कि नई नई और बेहतरीन महफिलों को सजाता है। और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने से अच्छे शोरा इकराम, अच्छे अच्छे कवियों को, कवित्रियों को, हम सबको सुनने का मौका प्रदान करता है। इसकी संस्थापिका आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी मुंगेर की सरजमीन से तशरीफ फरमा है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। वीरभद्र कुमारी जी, लगता है उनका कनेक्शन। जी जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और मैं साबिर आजाद नई दिल्ली से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आज एक बहुत ही बेहतरीन शाम लेकर, हमेशा की तरह। लेकिन आज की शाम कुछ खास है। खास इसलिए कि आज वो कहें कि कवित्री और शायरा तशरीफ फरमा है, जिनको सुनना मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ। उनके कलामात तो गाहे बगाहे हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और ये बहुत अच्छा मौका होगा कि हम उनको सामने से सुनेंगे, उनके साथ रूबरू होंगे। सारिका फलोर जी अपनी तशरीफ फरमा चुकी हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। और सबसे पहले आज के इस शाम के हसीन सितारों का मैं आपसे रस्मी तौर पर इंट्रोडक्शन करा दूं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा दूं। सबसे पहले हमारे पटल पर दाहिनी ओर इस पटल की संस्थापिका वीरभद्र कुमारी जी तशरीफ फरमा है। आपका आप ही के पटल पे बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद उनके बगल में अ, एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय शायरा दुबई से जो तशरीफ फरमा है, बहुत अच्छा लिखती हैं। जितना अच्छा लिखती हैं उससे अच्छा पढ़ती हैं। बहुत अच्छा अंदाज है उनका पढ़ने का। बहुत शायराना सलाहियत की मालिका है अनु बाफना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है इस सम्मानित पटल पर। उसके बाद नीचे हमारी तरफ से दिल्ली की सरजमीन से एक बहुत ही बेहतरीन शायरा, उनका भी अंदाजे बयां बहुत ही अनोखा है, परवीन शगफ जी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी दो हस्तियां हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। एक तो इस सम्मानित सभा के, इस बेहतरीन महफिल के सदर मोहतरम जनाब सतीश मापतपुरी, जिनका नाम अपने आप में कई मुशायरों की जान अ, समझा जाता है। उनका मैं स्वागत करूंगा। बहुत जल्द वो जुड़ने वाले हैं, किसी तकनीकी खराबी की वजह से वो अभी तक जुड़ नहीं पा रहे हैं। वो आज इस महफिल की सदारत फरमाएंगे। और जब तक वो हमसे जुड़ते हैं तब तक मैं आदरणीय अनु बाफना जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस महफिल की सदारत फरमाएं। और आदरणीय मुझे जी आदरणीय मैं अब जी जी जो सभी का स्वागत किए हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ। दिल्ली से हैं आदरणीय साबिर आजाद जी। आदरणीय आपको आप ही के पटल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये पटल सिर्फ मेरा नहीं है, आप सभी का है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत शुक्रिया आपकी बेपनाह मोहब्बतों के लिए वीरभद्र जी। और मैं सदर मोहतरमा से इजाजत चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में विधिवत तौर पे कर सकूं। एकदम आप प्लीज शुरू करें। बहुत शुक्रिया। और अभी और एक शख्सियत बाकी हैं, जिनका इंट्रोडक्शन मैं तब दूंगा जब वो तशरीफ लाएंगे। और मैं नाम बता देता हूँ। इस सम्मानित पटल के सलाहकार हैं, अध्यक्ष हैं, और जो हम लोगों को जोड़ते हैं, हमेशा अच्छी अच्छी सलाहियतों को आपके सामने लाते हैं। बहुत अच्छा एक मंजर वो क्रिएट करते हैं, जनाब बेजार अहमद आबादी साहब। उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूं। लेकिन जब वो आएंगे तब मैं सामने से उनका खैर मकदम करूंगा। और सबसे इजाजत मिल गई है सदर मोहतरमा साहिबा से, अनु बाफना जी से। और उनकी इजाजत के बाद मैं
उन्हीं से दरखास्त करूंगा कि अपनी बेहतरीन आवाज में जब अध्यक्ष खुद सरस्वती वंदना करके किसी शेरी सफर का आगाज करता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। ये हम लोग आज खुद से महसूस करेंगे, फिर से महसूस करेंगे। और अनु बाफना जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप सरस्वती वंदना से इस महफिल की शुरुआत करें। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत धन्यवाद साबिर जी। आपके संचालन में पढ़ना अपने आप में ही बहुत ही मतलब आज का दिन सार्थक हो जाता है अगर जो कोई आपकी निजामत में पढ़ ले। और वीरभद्र जी, आप बहुत ही सुंदर बात कह रही थी कि पटल हम सभी का है और बहुत ही प्रतिष्ठित पटल है। तो चलिए माँ शारदी का आह्वान करते हैं ताकि हमारी गोष्ठी शुरू हो सके। आगाज करते हैं अपनी गोष्ठी का। हे शारदे माँ भगवती हो, ज्ञान का भंडार तुम, करके रमातम हरण कर दो, बस यही उपकार तुम। निभूति मैं विनती करूं, कर दो न बेड़ा पार तुम, वरदायनी ज्ञानी बनूं मैं, ज्ञान का आधार तुम। जब भी रुके यह कलम मेरी, पूर्ति का संचार दे, हर शब्द वीणा वादिनी, आशीष से संवार दे। हर लेखनी में तेज इतना, सूर्य सी चमकार दे, हो सत्य शिवमय सुंदरम, इस लेखनी को धार दे। जय मां शारदा। वाह, बहुत शानदार, क्या कहने, बहुत खूब। और हमारी खुशनसीबी है कि हम सबके बीच इस सम्मानित पटल के इस बेहतरीन शाम के सदर मोहतरम, पटना बिहार की सरजमीन से हिंदुस्तान के बहुत ही अजीम शायर और उससे भी बेहतरीन शख्सियत के मालिक जनाब सतीश मापतपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। पटल पर आपका मैं नमन बहुत करता हूँ। बहुत मैं आप स्वागत है सबको सर। नमन करता हूँ, बहुत नमन करता हूँ। और आपसे गुजारिश है कि सदर मोहतरम की जिम्मेदारी आप विधिवत रूप से संभालें और हमें अपना आशीर्वाद दें ताकि हम कार्यक्रम की शुरुआत कर सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। और सदर मोहतरम के साथ हमारे इस सम्मानित पटल के अध्यक्ष और सलाहकार जनाब बेजार अहमद आबादी साहब भी तशरीफ फरमा चुके हैं। भाई को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब रमजान के बाद इनका लुक बिल्कुल बदल गया है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं आपके ही पटल पर। और सरस्वती वंदना से शानदार शुरुआत हो गई है, एक बहुत ही बेहतरीन मीठी आवाज के साथ अनु बाफना जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की संस्थापिका और बहुत ही सदाकत से बड़ी बात जो आसानी से अपने कलामात के जरिए कह देती हैं, वीरभद्र कुमारी जी को मैं दावत सुखन देना चाहूंगा, जिनकी खासियत यह है कि बहुत ही सच्चाई से, अच्छाई से, सदाकत से, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, अपनी बात कहती हैं। जो बात दिल से निकलती है और सीधे दिल तक पहुंचती है। बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ मैं उन्हें दावत सुखन देता हूं इस कते के साथ। न सवाल बन के मिला करो, न जवाब बन के मिला करो, वाह, मेरी जिंदगी मेरा ख्वाब है, मुझे ख्वाब बन के मिला करो। तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है वीरभद्र कुमारी जी। स्वागत है। बहुत 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 आभार आदरणीय। मंच पर मौजूद सभी विद्वान जनों को मेरा प्रणाम। हमारे साथ बहुत ही नामी गिनामी हस्ती हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, सभी को मेरा नमस्कार।
मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। आदरणीय जिन शब्दों से बुलाए हैं मैं वहीं से शुरू करती हूँ। आपकी मोहब्बत खींच लाती है, आपकी हाँ मोहब्बत खींच लाती है, हर जख्म की दवा बनाती है। दुआओं में जादू ही कुछ ऐसा है, आपकी दुआओं में जादू ही कुछ ऐसा है, मुझे आप तक रोज ले आती है, मुझे आप तक रोज ले आती है। क्या बात है, बहुत वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत सच्चाई है आपके कलामात में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शानदार। पढ़िए। आभार आदरणीय। एक छोटी सी रचना। तुम ही समाये हो मेरी नजर में, खुदा दूसरा बनाया कहाँ है। तुम ही वाह समाये हो मेरी नजर में, खुदा दूसरा बनाया कहाँ है। जब से मिले हो तुम मुझको, कोई और दिल को भाया कहाँ है, कोई और अरे दिल वाह को वाह, भाया। क्या कहने, बहुत शानदार। पहले ही बॉल पे छक्का, क्या बात है, वाह वाह, अच्छा, बहुत शानदार। आभार आदरणीय, मोहब्बत आपकी। मिलना बिछड़ना ये तो नसीब है, मिलना हाँ हाँ, बिछड़ना ये तो नसीब है, बिछड़ कर मिलना हो पाया कहाँ है, बिछड़ कर मिलना हो पाया कहाँ है। मैं तो वही हूँ तुम छोड़े जहाँ पर, लौट कर आज तक तुम आया कहाँ है, लौट हाँ कर हाँ तुम हाँ, आज तक आया कहाँ है। आभार वाह आदरणीय। इंत, इंतजार में अब थक चुकी है ये आंखें, कोई खबर अब तक लाया कहाँ है, कोई खबर अब तक लाया कहाँ है। बहुत आभार आदरणीय। और पढ़ो या विराम लूं? जी जी जी, अरे पढ़िए पढ़िए, क्या बात है। अभी तो हमें सब्र नहीं हुआ आपको सुन के, पढ़िए। अभी तो ओपनिंग बैट्समैन ने छक्के मारने शुरू किए हैं। अभी आपको युवराज सिंह बनना है, पढ़िए। आभार आदरणीय। कुछ पंक्तियां अपने लिए पढ़ रही हूँ आदरणीय, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। इतने इरशाद। आंसू बहे कि दाग साफ हो गए, इतने आंसू बहे कि दाग साफ हो गए, जख्म सारे तरस खाकर मरहम हो गए। ना वाह हाँ पूछिए हाँ, मुझसे मेरे निखरने की कहानी, ना पूछिए मुझसे मेरे निखरने की कहानी, अपनों की ठोकरों से नूर छा गए, अपनों की ठोकरों से नूर छा गए। वाह। अब आदरणीय यही विराम देती हूँ, आगे आप लोगों को सुनती हूँ। नहीं, मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी रचना बिल्कुल आप जरूर पढ़ें, अगर आपकी इच्छा जी हो जी तो। जरूर जरूर जरूर, जी, आपका आदेश। जरा जरूर। नवाजिए ये आपकी। जी ये रचना पटल पर मौजूद और हमारे साथ जितने दर्शक जुड़े हुए हैं सभी का नाम। वाह। दास्तां मोहब्बत सजाती रहूं, मौन में मुस्कान लाती रहूं, वाह बेचैनी का आलम बताती रहूं, तेरे यादों में आंसू बहाती रहूं, प्यार के तराने सुनाती रहूं, तुम मुझे मैं माफी चाहूंगी, तुम मुझे मैं तुझे बुलाती वाह, क्या बात है। रहूं, क्या बात क्या बात। तुम रूठे रहो मैं। आभार आदरणीय। तुम रूठे रहो मैं मनाती रहूं, कुछ नगमे यूं ही गुनगुनाती रहूं, तुम वाह सुनते रहो मैं सुनाती रहूं, प्रेम में गीत गजलें गाती गाती रहूं, वाह। रहूं, प्रेम में गीत गजलें गाती रहूं। बहुत आभार आदरणीय आपकी मोहब्बत का। हमारे साथ बहुत जितने दर्शक शानदार। जुड़े हुए हैं
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। आपके कलामात को बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा जा रहा है। आदरणीय रामजी लाल वर्मा जी तशरीफ ला चुके हैं, अपनी दुआओं से आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, जो हिंदुस्तान के बहुत ही बेहतरीन गीतकार हैं और बहुत स्नेह देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, वो भी तशरीफ फरमा है। आपका स्वागत है आदरणीय। सारिका फ्लोर जी तशरीफ फरमा है, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। इसके अलावा जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। परवीन व्यास जी अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। इसी भी तरह हमारे साथ आदरणीय पंकज कुमार खरे भाई तशरीफ ला चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस पटल पर। और अभी बहुत शानदार तरीके से सदाकत के साथ विद्वत कुमारी जी ने अपनी रचनाओं को पेश किया, बहुत अच्छा लगा। इसी अंदाज में मैं 4 लाइनें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। तेरे ख्याल की पाकीज़गी खुदा रखे, तेरे ख्याल की पाकीज़गी खुदा रखे, है किसकी ताब के तुझको मुझसे जुदा रखे। यही तो कौल बुजुर्गों से सुनते आया हूं कि दुश्मनों को भी खुदा हरा भरा रखे। बहुत क्या बात, क्या बात। बेहतरीन कलाम से आपने नवाजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत सिंह जी तशरीफ फरमा चुके हैं, दीवान अंशुल साहब फरमा चुके हैं, परवीन व्यास जी अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सुनील कुमार त्यागी जी अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप अंत तक बने रहें। आज बेपनाह खुशियों का दिन है, चूंकि हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया से बहुत अजीम शोरा कराम, शायरा, कवि, कवित्री तशरीफ फरमा है। आपको बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। अपनी दुआओं से हमें नवाजते रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहें, ताकि हम और अच्छे तरीके से आपके सामने अपनी प्रस्तुति दे सकें, अपनी पेशकश कर दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया वीरभद्र जी। और इसके बाद मैं सीधे सीधे अपने शहर में ही, दिल्ली से मैं बिलोंग करता हूं, वहीं से एक बहुत ही बेहतरीन शायरा जिनको मैंने सामने से तो कभी नहीं सुना, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। बहुत साफ गोई से, बहुत ही दिलकश अंदाज से अपनी बातें कहती हैं, अपने कलामात से नवाजती हैं। परवीन शगफ साहिबा तशरीफ फरमा है। 2-3 मिसरों से मैं 2 मिसरों से उनका स्वागत करता हूं। इस प्यार का अंदाज कुछ ऐसा है, इस प्यार का अंदाज कुछ ऐसा है, क्या बताएं ये राज कैसा है। कौन कहता है आप चांद जैसे हो, सच तो ये है खुद चांद आप जैसा है। तो इसी के साथ मैं परवीन शगफ जी को दावत सुखन देता हूं। आप तशरीफ लाएं और अपने कलामात से इस महफिल को और बुलंदी बख्शें। स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया साबिर साहब, इतनी खूबसूरत अशार के साथ मुझे दावत सुखन देने के लिए। और मैं मशकूर हूँ, ममनून हूँ इस पैटल की, बाफना जी की, बेजार साहब की और विभिन्न जी की, कि मुझे इस काबिल समझा कि दोबारा इस पे जो है दावत सुखन दिया। तो बगैर किसी तमहीद के मैं सदर मुहतरम से इजाज़त लेते हुए और आप सब की दुआओं के साथ मतला अर्ज कर रही हूँ। गज़ल का समाअत फरमाएं। इरशाद। सुने के वो कहते हैं मुझे रवादारी नहीं आती, वो कहते हैं मुझे रवादारी नहीं आती, कहूँ क्या मुझको अय्यारी नहीं आती। क्या कहने, मुझको अय्यारी नहीं आती। बहुत शुक्रिया। कि मैं कैसे तुझ सा बन जाऊं बता दे, मैं कैसे तुझ सा बन जाऊं बता दे, कि मुझको ऐसी शाहकारी नहीं आती, कि मुझको ऐसी शाहकारी नहीं आती। और कई रंगों से भर लेती मैं चेहरा, कई रंगों से भर लेती मैं चेहरा, मगर मुझको तो फनकारी नहीं आती, मगर मुझको तो फनकारी नहीं आती। और असासा पुरखों का नीलाम कर दूं, असासा पुरखों का नीलाम कर दूं, करूं क्या मुझे दुकानदारी नहीं आती। क्या कहने, मुझे बहुत शानदार, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और अगला शेर ये है कि
सभी की ख्वाहिशों पे बदलूं मैं किरदार, सभी की ख्वाहिशों पे बदलूं मैं किरदार, मुझे ऐसी अदाकारी नहीं आती, हाँ, मुझे क्या ऐसी कहने, अदाकारी नहीं आती। बहुत शानदार। जी बहुत शुक्रिया इनायत। और इस गजल का मक्ता ये है कि तुझे ठुकराने का बस सबब ये है, तुझे ठुकराने का बस सबब ये है, शगफ तुझको तो दिलदारी नहीं आती, आहा, शगफ तुझको तो दिलदारी बहुत नहीं खूब, बहुत आती। खूब। वो जिंदाबाद, कहते जिंदाबाद हैं, शगफ जी, क्या बात है। बहुत शुक्रिया इनायत मोहब्बतें, कि वो कहते हैं कि रवादारी नहीं आती, कहूँ क्या मुझको यारी नहीं आती। और इजाजत हो तो एक गजल और पेश करूं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जी इरशाद। बहुत शुक्रिया इरशाद। इनायत। मतलब अर्ज कर रही हूँ, समाप्त करें दुआओं से नवाजे के। गवाह कातिले दिल को बना के देखते हैं, गवाह कातिले दिल को बना के देखते हैं, सजाएं बेखता होकर भी पाके देखते हैं, आहा, सजाएं क्या बेखता कहने। हो के भी पाके देखते हैं। तमाम उम्र सहारा दिया अंधेरों को, तमाम उम्र सहारा दिया अंधेरों को, दिया हवा के मुकाबिल जला के देखते हैं, क्या बात है, क्या दिया कहने। हवा के अरे मुकाबिल वाह जला वाह के वाह, देखते बहुत हैं। खूब, बहुत खूब। इनायत, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। शेर मुलाजा करें कि तेरे ख्याल की तेरे ख्याल को जंजीर कर लिया हमने, आहा, तेरे ख्याल को जंजीर कर लिया हमने, दिले हुजी को अब जरा सा भुला के देखते हैं, दिले क्या हुजी बात, को अब क्या क्या बात। कहने, जरा जरा सा भुला के देखते देखते हैं। हैं। बहुत शुक्रिया। अगला शेर सुने के तेरे हिसाब से शीशे में कब उतर पाए, तेरे हिसाब से शीशे में कब उतर पाए, तो नक्श आईने के सब मिटा के देखते हैं, आहा, तो नक्श क्या कहने, आईने के सब सब मिटा के देखते देखते हैं। हैं। बहुत खूब, बहुत उम्दा। बहुत मोहब्बतें हैं आपकी। और अगला शेर ये है कि मेरे रफीक तू भी गम गुसार हो ना सका, मेरे रफीक तू भी गम गुसार हो ना सका, तेरे रकीब से तुझको मिला के देखते हैं, तेरे रकीब से तुझको मिला के देखते हैं, और मेरे हिसार से मुझको तो कर दिया तन्हा, मेरे हिसार से मुझको तो कर दिया तन्हा, तुझे भी गैरों के घर बसा के देखते हैं, आहा, तुझे भी क्या गैरों कहने, के घर वाह बसा के वाह। देखते हैं। बहुत शुक्रिया। और इसका मख्तार कर रही हूँ कि शगफ सफीने को अब दरिया भी डुबोने लगा, शगफ वाह, सफीने को अब दरिया भी डुबोने लगा, करिश्मा लहरों में अब ना खुदा का देखते हैं, क्या बात है, करिश्मा वाह, लहरों में अब ना खुदा का बहुत खूब, देखते बहुत हैं। उम्दा, बहुत खूब। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आप लोगों की। क्या कहने। शगफ जी, अगर छोटी मोटी रचना और हो तो एक जी जल्दी से पढ़े जी आप। जी बिल्कुल। समाप्त करें कि वो जी इनायत। तन्हाई में भी तन्हा नहीं है, आहा, वो वो तन्हाई में भी में तन्हा भी नहीं। तन्हा नहीं है, कोई हमराह पर देखा नहीं है, कोई हमराह पर देखा नहीं है, बहुत सुंदर। वो चोट खाकर भी मुस्कुराता है, वो आहा, चोट खाकर भी मुस्कुराता है, यूं सहना दर्द दिल अच्छा नहीं है, यूं आहा, सहना क्या बात दर्द है। दिल अच्छा नहीं है। हक है, बहुत हक है, शुक्रिया, बिल्कुल, क्या बात है, वाह, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। कि रकीबों से भी मिलता है वो हंसकर, रकीबों से भी वो मिलता है हंसकर, कि जैसे जख्म कुछ गहरा नहीं है, कि जैसे आहा, जख्म कुछ गहरा नहीं है। और अगरचे आईना टूटा है कब का, अगरचे अगरचे आईना आईना टूटा है, टूटा है कब का, मगर चेहरा अभी बिखरा नहीं है, बिखरा नहीं है। वाह मगर वाह, क्या चेहरा कहने, अभी बिखरा बहुत नहीं ही है। खूबसूरत शेर, क्या बात है, वाह। बहुत शुक्रिया। कि इन आंखों में शराबों सी चमक है, इन आंखों में शराबों सी चमक है, मगर दामन में तो दरिया नहीं है,
हाँ हाँ दामन में तो दरिया नहीं है, दरिया नहीं है। वाह, नहीं। शेर आखिर के छुपाता है वो गम को आस्तीन में, छुपाता है वो गम को आस्तीन में, शगफ से दर्द पर छुपता नहीं है, शगफ से दर्द पर छुपता नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। आप क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल बुलंदी बख्शी है इस महफिल को। आपका बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदर। बहुत शानदार। आप मेरी खुशी आपको पूरी दुनिया से मोहब्बतों से नवाजा जा रहा है। आपके कलामात को बहुत ही ज्यादा मोहब्बतें मिल रही हैं। रामजी लाल वर्मा जी, सोहन लाल शर्मा जी, सारिका फ्लोर जी, अजीत सिंह जी, परवीन व्यास जी, प्रदीप सहल बदर जी, वीरभद्रा कुमारी जी, पटल के अंदर से भी और पटल के बाहर से भी, दीवान अंशुल साहब, सुनील कुमार त्यागी जी, बीना सिन्हा जी अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से आपके कलामात को नवाज रहे हैं। सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इतने बेहतरीन कलामात से नवाजने के लिए और इस महफिल को बुलंदी अता फरमाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, आपके कलामात की नजर ये 4 मिसरे, उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे मगर लोग बड़े रहते हैं, जाओ जाकर किसी दरवेश की अजमत देखो, जाओ जाकर किसी दरवेश की अजमत देखो, ताज पहने हुए पैरों में खड़े होते हैं। वाह वाह वाह। तो बहुत बेहतरीन कलामात से आपने नवाजा। अब मैं सीधे सीधे चलूंगा इस सम्मानित पटल के अध्यक्ष, सलाहकार और उनके पास जिन्होंने हम सबको जोड़ा है, जोड़ते रहते हैं, साहित्य की, अदब की, इस तरह वो खिदमात अंजाम देते हैं। पहले पुलिस सेवा में रहकर लोगों की खिदमात की है उन्होंने, अब शेरो शायरी के जरिए अदब की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद जनाब बेजार अहमद आबादी साहब से है। बहुत ही बेहतरीन सदाकत के साथ उनकी कलम चलती है, और 4 मिसरों के साथ मैं उन्हें दावत सुखन देता हूं। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दें हमें, इश्क के हिस्से में भी एतवार होना चाहिए। तो जनाब बेजार अहमद आबादी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। आइए सर, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बेहतरीन अल्फाजों से नवाजा है सर आपने मुझे। अब इसकी की बातें या क्या सुनाऊं, तो कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से 2 गजल छोटी मोटी टूटी फूटी आपकी खिदमत में पेश कर दूं। इनायत सर। तेरे मेरे बीच कोई आना ना चाहिए, तेरे मेरे बीच कोई आना ना चाहिए, तेरे सिवा मुझको जमाना ना चाहिए, तेरे सिवा मुझको जमाना ना चाहिए, तेरे मेरे बीच कोई आना ना चाहिए, तेरे सिवा मुझको जमाना ना चाहिए। और तू मुस्कुरा के देख, तू मुस्कुरा के देख, मुझे इसका डर नहीं, तू मुस्कुरा के देख, मुझे इसका डर नहीं, लोगों को गुफ्तगू का बहाना ना चाहिए, लोगों को क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत बिल्कुल जवान शेर है आपका, क्या कहने, बिल्कुल। तू मुस्कुरा के देख, मुझे इसका डर नहीं, लोगों को गुफ्तगू का बहाना ना चाहिए। और तेरे आगोश में रहेंगे जुल्फों की छांव में, तेरे आगोश में रहेंगे जुल्फों की छांव में, मुझको बेहतर और ठिकाना ना चाहिए, मुझको बेहतर और ठिकाना ना चाहिए। और बेखुदी सी छाई है तेरे इश्क की मुझ पर, बेखुदी सी छाई है तेरे इश्क की मुझ पर,
यूं लड़खड़ाती चाल से जाना ना चाहिए, यूं वाह लड़खड़ाती चाल से जाना ना चाहिए, और तेरे मेरे बीच कोई आना ना चाहिए। और गजल का आखिरी शेर है, छोटी सी गजल। नमाज मेरी बेअसर हो जाए ना कहीं, नमाज मेरी बेअसर हो जाए ना कहीं, नमाज मेरी बेअसर हो जाए ना कहीं, सजदे तेरा ख्याल भी आना ना चाहिए, क्या बात सजदे है भाई, तेरा क्या बात है। ख्याल भी, सजदे तेरा वाह 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 ख्याल वाह, भी आना ना चाहिए। बहुत खूब। और छोटी छोटी गजल पहले सुना देता हूँ, जैसा आप समय दें। जी जी आप चांद, पढ़िए। जी, चांद, चांद हथेली पर दिखा दिया उसने, चांद हथेली पर दिखा दिया उसने, आसमां से जमी पर ला दिया उसने, आसमां हा, से जमी पर ला क्या दिया कहने, उसने। चांद आसमां से जमीन हथेली पर। पर, चांद हथेली पर दिखा दिया उसने, आसमां से जमी पे ला दिया उसने, चांद को जमी पर लाकर मेरी हथेली पे रख दिया है। तेरे चांद हथेली पर दिखा दिया उसने, आसमां से जमी पर ला दिया उसने, देखते हैं करता है करिश्मा क्या क्या, देखते हैं करता है करिश्मा क्या क्या, एक यही करिश्मा बता दिया उसने, बता एक दिया तो उसने, वाह यही बहुत खूब। करिश्मा, एक तो यही करिश्मा बता दिया उसने। और अब तलक तो पलकों पे बिठा रखा था, अब तलक हा, तो अब तलक तो पलकों पे बिठा रखा था, फिर क्यों नजर से मुझको गिरा दिया उसने, गिरा फिर दिया क्यों उसने, वाह नजर से उसने क्या बात है। मुझको गिरा दिया उसने। और जब मुझे नीचे गिरा दिया, मैं ढूंढ रहा था, मैं ढूंढ रहा था जमी, मैं ढूंढ रहा था जमी पे वजूद अपना, मैं वाह, ढूंढ रहा था जमी पर वजूद अपना, मुझे एक ठोकर से उड़ा दिया उसने, अरे वाह मुझे वाह। एक ठोकर से उड़ा दिया उसने। और हमने जिसे समझा था रहनुमा बेजार, हमने जिसे हाँ, समझा था रहनुमा बेजार, कहां से कहां मुझको ला दिया उसने, कहां वाह। से कहां मुझको ला दिया उसने। ये कि छोटी छोटी गजल थी। जी जी जी। और इजाजत हो तो एक छोटी सी दूसरी तरह की गजल सुनाने का विचार है, अगर छोटी सी है और 2-3 मिनट ही लगेंगे, जी जी पढ़िए, छोटी सी गजल पढ़िए, तो स्वागत है आपका। बड़ा माहौल चेंज कर दूंगा, ऐसा विचार है। जी। हर सू नजर है, ये क्या हो रहा है, हाँ, ये आंसू नजर है कहे कि क्या हो रहा है। माहौल, माहौल को कहे, माहौल के बारे में कहे बिना दिल नहीं मानता है, क्या करूं। जी जी जी। हर सू नजर है, ये क्या हो रहा है, हर सू नजर है, ये क्या हो रहा है, जो समझते वो कहते, जो समझते वो कहते बुरा हो रहा है, जो हम्म, समझते वो कहते बहुत बुरा हो खूब, क्या रहा बात है। है, वाह। जो समझते वो कहते बुरा हो रहा है, हर सू नजर है, ये क्या हो रहा है। और आज, आज इंसान इंसान के दुश्मन हुए हैं, आज हम्म, इंसान इंसान के दुश्मन हुए हैं, क्यों बेवजह हादसा हो रहा है, क्यों वाह। बेवजह हादसा हो रहा है। और मुझको, मुझको इंसान बनने में एक उम्र गुजरी, मुझको ओहो, क्या कहने। इंसान बनने में एक उम्र गुजरी, और वो कुछ दिनों में खुदा हो रहा है, हाँ, मुझको अरे वाह वाह, क्या कहने भाई, मुझको जिंदाबाद इंसान, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझको दोबारा पढ़ें आप ये। जी।
मुझको इंसान बनने में एक उम्र गुजरी और वो कुछ दिनों में खुदा हो रहा है, वो कुछ दिनों में खुदा हो रहा है। और जो समझते नहीं उनका ठहरा मसीहा, जो समझते नहीं उनका ठहरा मसीहा, वो समझते मेरा फायदा हो रहा है, वो समझते मेरा फायदा हो रहा है। जो समझते नहीं उनका ठहरा मसीहा, वो समझते मेरा फायदा हो रहा है। और सच बेजार पर्दे में कब तक छुपेगा, सच बेजार पर्दे में कब तक छुपेगा, दिन ब दिन झूठ बेपर्दा हो रहा है। दिन ब दिन झूठ बेपर्दा हो रहा है, तो हर सू नजर है ये क्या हो रहा है। और जो समझते वो कहते बुरा हो रहा है। ये मैं एक रचना छोटी सी थी जो बहुत शानदार थी, क्या कहने, बहुत बेहतरीन। बिल्कुल आपने हालात हाजरा की बेहतरीन नक्काशी की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बेहद मोहब्बतों से नवाजा जा रहा है। दादो तस्कीन से जनाब पंकज कुमार खरे साहब अपनी बेहतरीन कमेंट्स के जरिए आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अजीत सिंह साहब, वीना सिन्हा जी, सुनील कुमार त्यागी साहब, दीवान अंशुल साहब, वीरभद्र कुमारी जी, प्रदीप सहाय बदर जो भी बने हुए हैं, परवीन व्यास जी, अजीत सिंह जी, सारिका फ्लोर जी, सोहन लाल शर्मा जी, रामजी लाल वर्मा जी, आप सब मिलकर बेजार भाई को बहुत ही मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे गुजारिश भी करता हूं कि अपनी दादो तस्कीन से, अपनी मोहब्बतों से, अपनी इनायतों से, अपनी शफकतों से हमें और हमारे सारे टीम मेंबर्स की हौसला अफजाई करते रहें, ताकि हम और भी कुछ अच्छा आपके सामने पेश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया बेजार भाई, आपने बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में अपने कुछ बातें आपने कही, दिल की बातें जो दिल तक पहुंची। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें शायरों के आह में भी वाह करना पड़ता है। जब आह निकलती है आपकी, तब भी हमें वाह करना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है, ये शायरी का तकाजा है। और तो उम्मीद है आप इसे बुरा नहीं मानेंगे। आपकी आह में हमने वाह वाह की। और अब मैं ऐसा ही होता है। आपके कलामात के लिए एक शेर अर्ज करता हूं। जरा सा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, जरा सा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, नदी का साथ देता हूं समंदर रूठ जाता है। बहुत शानदार आपने कलामात से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं चलना चाहूंगा सीधे सीधे उस शख्सियत की तरफ जो बहुत अच्छा लिखती हैं। मैं फेसबुक पे भी उनके कलामात को फॉलो करता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ और बहुत कुछ हासिल करता हूँ, सीखता हूँ। और रूबरू भी एक बार मैं उनके साथ बैठा हूँ। आज मेरी खुशनसीबी है कि मैं ईद के बाद, पूरे रमजान के बाद जो पहली बार मैं बैठा हूँ, तो उनके सामने बैठा हूँ। मेरी मुराद अनु बाफना जी से है, जो सरजमीन दुबई से तशरीफ फरमा है। बेपनाह मोहब्बतों से मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। बस 2 लाइनें उनकी मोहब्बत के लिए अर्ज करता हूँ और उसी 2 लाइनों के साथ मैं उन्हें दावत सुखन देता हूँ। बहुत अच्छा लिखती हैं, उससे अच्छा पढ़ती हैं, उससे अच्छा अंदाज़े बयां है उनका। 2 लाइनें अर्ज करता हूँ। कभी दिमाग, कभी दिल, कभी नजर में रहो। कभी दिमाग, कभी दिल, कभी नजर में रहो। ये सब तुम्हारे ही घर हैं, किसी भी घर में रहो। तो अनु बाफना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। शानदार शानदार। इस धन्यवाद। इस पटल को नमन करते हुए चलिए, समय काफी हो चला है तो मैं फटाफट ही पढ़ रही हूँ। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की अभी हमने पुण्यतिथि मनाई सोमवार को ही, तो उनकी नजर विधाता छंद में एक मुक्तक दे रही हूँ। रचा साहित्य ऐसा था लगे वनराज की गर्जन, रचा साहित्य ऐसा था लगे वनराज की गर्जन, जगाए ओज तन मन में उफन जाया करे धड़कन। क्या कहने,
डरे ना उस हुकूमत से, गढ़ा इतिहास भारत का, भरा हुंकार लेखन में, समर में ज्यों हुआ कंपन। ओज के बहुत ही मार्मिक हस्ताक्षर थे। बहुत शानदार। और आज की इस सुंदर महफिल की निजामत कर रहे हैं हम सभी के चहेते साबिर जी, तो उन्हीं की नजर करती हूँ। ये अभी ताजा लिखी हुई कुछ पंक्तियां, शेर देखिए। और आज के अध्यक्ष महोदय और आप सभी का आशीष चाहूंगी, सुनिएगा। गजल के हर्फ गायब हैं, गजल के हर्फ गायब हैं, बहर में अब नहीं रहते। गजल के हर्फ गायब हैं, बहर में अब नहीं रहते। खबर जब से मिली है वो, शहर में अब नहीं रहते। क्या कहने हैं, वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमारे नाम थे उनके वो सारे पल, अचानक हम, हमारे नाम थे उनके वो सारे पल, अचानक हम, उन्हीं के रात दिन कोई पहर में अब नहीं रहते। गजल के वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत खूब। जब से मिली है वो, शहर में अब नहीं रहते। साबिर जी देखिए, समय बहुत हो चला है, करीब 7:15 होने वाली है और आपने और अध्यक्ष महोदय ने पढ़ना है, तो मैं एकदम छोटी सी रचना दे रही हूँ, 1 मिनट की एक गीत दे रही हूँ बस। हुई जो तुझसे मन की प्रीत, महा श्रृंगार छंद में। हुई जो तुझसे मन की प्रीत, जुड़ा जो तुझसे मेरा नाम, बावरा मेरे मन का हाल जपूं मैं, हर पल तेरा नाम। ओढ़नी हारों वाली ओढ़ चलूं मैं, कर 16 श्रृंगार भरूं मैं, नैनन नव अरमान पिया तुझसे ही अब संसार। अंतिम है। सजा तेरा गजरा गलिहार चली मैं, चल दी तेरी ओर, सोच कर रह जाती हूँ दंग, प्रीत की है कैसी यह डोर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पुनः आपका साबिर जी, और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं तो हम हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी, लेकिन अभी तक मैं मुतमईन नहीं हूं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं और सुनना चाहता हूं आपको, और मेरे ख्याल से सब सुनना चाहेंगे आपको। कोई छोटी मोटी और कोई रचना हो तो आप प्लीज जरूर सुनाएं। साबिर जी, वक्त काफी हो चला है, हम वापस सुनेंगे ना, क्योंकि आपने पढ़ना है और देखिए अध्यक्ष महोदय ने पढ़ना है, उनकी टिप्पणी भी सुननी है हमको। अच्छा, जी जी, जैसा आपका आदेश, लेकिन हम आपसे जरूर सुनेंगे और अच्छे से सुनेंगे, सिर्फ आपको ही सुनेंगे इंशाल्लाह कभी। ये मेरी आपसे दरखास्त है कि आप जरूर सुनाएं। और अब बिना वक्त गवाए मैं उस शख्सियत की तरफ जाना चाहता हूं जिनको सुनना हम सब के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती है। हम सब उनसे सीखते हैं, उनके कलामात से, उनको पढ़ के, उनके साथ बैठ के, उनको सुन के। मेरी मुराद इस, माफी चाहेंगे आदरणीय जी, अभी आज के संचालक जी बचे हुए हैं अध्यक्ष से पहुंचने से पहले। जी मैं कुछ, जी 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 आदरणीय, तो आपका अभी आपको तो आदमी सुना नहीं, हम लोग आपको सुनना चाहते हैं। इतना सुंदर आप संचालन कर रहे हैं तो खुद पढ़िएगा कितना सुंदर। चलिए, आपको सीधे सीधे मैं कहता हूँ, पढ़ने के लिए बुलाता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, आपका आदेश है सर आंखों पे। परंपरा के अनुसार वतन के नाम एक पते से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ और आपसे दुआएं चाहता हूँ। आहों में रहूंगा, तेरी चाहों में रहूंगा, आहों में रहूंगा, तेरी चाहों में रहूंगा, एक रोशनी बन तेरी निगाहों में रहूंगा। गर मर भी गया मैं तो कोई रंज नहीं है, ऐ देश की मिट्टी तेरी बाहों में रहूंगा। शानदार शानदार।
ऐ देश की मिट्टी तेरी बाहों में रहूंगा। मैं सतीश मापतपुरी साहब, जो हमारे बहुत ही इज्जत माब शख्सियत हमारे सामने है, उनके सामने जुर्रत कर रहा हूँ कुछ पढ़ने की। मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। अगला खता। अपने वतन में हर सदा घूमता हूँ मैं, इसकी हंसी फिजाओं में बस झूमता हूँ मैं। इस मिट्टी से उल्फत है क्या बताऊं किस कदर, हर रोज नमाजों में इसे चूमता हूँ मैं। क्या बात, क्या बात। हर रोज नमाजों में इसे चूमता हूँ मैं। और एक गजल पढ़ूंगा आपकी दुआओं की खातिर, आपकी मोहब्बतों के लिए, और गुस्ताखी माफ कीजिएगा जो भी हो, अर्ज करता हूं। मैं सुबह शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं, मैं सुबह शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं, मैं सुबह शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं, तेरा इशारा जो हो टूट कर बिखर जाऊं, तेरा इशारा जो हो टूट कर बिखर जाऊं, मैं सुबह शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं। और अनु जी की नजर करता हूं ये शेर। जब भी होता है गुजर मेरा तेरे कूचे से, जब भी होता है गुजर मेरा तेरे कूचे से, होश रहता है नहीं कब कहाँ किधर जाऊं, होश क्या बात। रहता ही नहीं कब कहाँ किधर जाऊं, मैं सुबह शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं। हिंदुस्तान के अजीम गीतकार सोहन दादा अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। शगफ जी की नजर करता हूँ शेर। जब भी जागी है तेरी दीद की शिद्दत मुझ में, जब भी जागी है तेरी दीद की शिद्दत मुझ में, आईना देख के मन करता है संवर जाऊं, आईना देख के मन करता है संवर जाऊं, मैं सुबह शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं। और वीरभद्र जी के लिए एक ये शेर, उनकी नजर करता हूं। साथ तेरा लगे अच्छा तमाम साथों से, साथ तेरा लगे अच्छा तमाम साथों से, वार दूं तुझ पे जो मैं दौलते शहर पाऊं, वार दूं तुझ पे जो मैं दौलते शहर पाऊं, मैं सुबह शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं। और मक्ता सदर मोहतरम की नजर करता हूं। अब तो साबिर भी हुआ जाता है जख्मी देखो, अब तो साबिर भी हुआ जाता है जख्मी देखो, हो इलाज ऐसा कि मैं जख्म से उबर जाऊं, हो इलाज ऐसा कि मैं जख्म
से उबर जाऊं, मैं सुबह शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊं, तेरा इशारा जो हो टूट कर बिखर जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बतें, नवाजिशें आपकी, इनायतें। बहुत खूब आदरणीय। एक और छोटी रचना होनी चाहिए आपकी। बहुत नहीं, जानदार आप साबिर जी, बहुत बढ़िया। शाम बन गई मेरी तो आज की, बहुत बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया, इरशाद, नवाजिशें आपकी। इरशाद। और मैं रचना बाद में कभी पढ़ूंगा, क्योंकि वक्त की कमी है और थोड़ा सा गला भी साथ नहीं दे रहा है, बहुत वक्त के बाद मैंने पढ़ा है। तो अब मैं सीधे सीधे सदर मोहतरम जनाब सतीश महापतपुरी साहब की तरफ जाऊंगा, जिन्होंने बहुत ही हमें हौसला अफजाई की, पूरे मुशायरे में, पूरे कवि सम्मेलन में हमारी हौसला अफजाई की, हमें दादो तस्कीन से नवाजा, हमें बहुत ही मोहब्बत के साथ सुना और हमें दाद दिया। और 4 मिसरों के साथ मैं उन्हें दावते सुखन देता हूं। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना ना चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरह भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो बहुत ही इज्जत और क्या एहतराम के साथ आज की महफिल के सदर मोहतरम जनाब सतीश महापतपुरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा, आप तशरीफ लाएं और हमारी समीक्षा भी करें, उसके बाद अपने बेहतरीन कलामात के साथ इस महफिल को मजीद बुलंदी अता फरमाएं। आपका स्वागत है सर। मैं इस महनीय पटल को नमन करता हूं और आप तमाम जितने भी हमारे साथ आज शरीक हैं इस अद्भुत कवि सम्मेलन और मुशायरा में, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और जो भी इस सजीव सत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे गीतकार हैं, कवि हैं, खुद साहित्यकार हैं, और वो हमें सुनते हैं तो एक दूसरा ही रोमांच होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, क्या बात। तो मैं उनको विशेष प्रणाम करता हूं जो हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। कार्यक्रम की समीक्षा क्या करनी है, सब एक से बढ़कर एक था। मैं दुबई से तशरीफ लाई हैं अनुबाफना जी, उन्होंने मां शारदे को बड़ी शिद्दत से याद किया, उनकी वंदना प्रस्तुत की, और निसंदेह उसी समय मां इस महनीय पटल पर विराजमान हो गई थी, जो कि देखने से भी पता चल रहा है कि मां शारदे की विशेष कृपा रही आज की इस अद्भुत शाम के लिए और इस सफलतम शाम के लिए। उसके बाद इस सुंदर और खूबसूरत पटल की संस्थापिका आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी पहले ही बॉल पर छक्का लगाई थी, आप लोगों को याद होगा। बड़ा सुंदर बैटिंग से इन्होंने, और सलामी बल्लेबाज की जो होनी चाहिए बिल्कुल, उसका उन्होंने भूमिका का बड़ा अच्छा निर्वहन किया, और एक से एक इन्होंने शेर रखा। ने भी इतने आंसू बहे कि सब साफ हो गया। उसी समय से ही एक ये महफिल जो है एक ऊंचाई की तरफ बढ़ चली थी, और उसके बाद लगातार एक एक पैदान करके हम यहां तक पहुंच गए। तुम रूठे रहो मैं मनाती रहूं, वीरभद्र कुमारी जी, और सही बात यही है, एक रूठे तो दूसरा मनाए, यही तो सिलसिला है, और ये सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए। ये न कि रूठ गया तो फिर रूठ ही गया, वो चीज ठीक नहीं है। फिर मोहतरमा परवीन सगफ जी तशरीफ लाई, उनके बारे में क्या कहा जाए। मुझे तो लगता है कि यहाँ जो भी हैं सब अपने आप में हैं, किसी के लिए न किसी की समीक्षा करने की जरूरत है। और मैं तो कहिए तो एक मैंने साफ एक ही जगह लिख दूं कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, क्या काफी जांचना है, सारे एग्जामिनी खुद ही बेटर है। तो परवीन सगफ जी का बहुत सुंदर कलाम रहा, बहुत सुंदर गजल, हर शेर
हर शेर ताली वाला शेर था, हर शेर जिंदाबाद था। वो कहते हैं मुझे रवादारी नहीं आती, मैं कहती हूँ तुम्हें अयारी नहीं आती। ये सगफ जी ही कह सकती हैं। क्या बात है, इंशाल्लाह बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत पेशकश थी उनकी। मैं उन्हें सलाम करता हूँ और सिलसिला चलता रहा और फिर उसके बाद इस खूबसूरत पटल के अध्यक्ष और हमारे मित्र भी हैं मोहतरम बेजार अहमदाबादी साहब। उनका एक तेवर रहता है, उनके शेर में भी उनका पुलिसिया तेवर दिखता है, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है। मोहब्बत की बात करते जरूर हैं, लेकिन आखिरी में आते आते वो जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है, उस पर भी डंडा तो उठा ही देते हैं। तो इनके उस अंदाज को मैं सलाम करता हूँ, उस जज्बे को सलाम करता हूँ। बहुत अच्छा रहा। तेरे मेरे बीच कोई आना न चाहिए, ये भी एक उनका जज्बात है। तेरे मेरे बीच कोई आना न चाहिए, तेरे सिवा मुझे जमाना न चाहिए, तेरे सिवा मुझे जमाना न चाहिए। उसके बाद जाते जाते उन्होंने बहुत अच्छी, आज के माहौल पर बहुत अच्छा उन्होंने सटीक और बेहतरीन तंज कसा। उन्हें मजा ही आ गया। बेचारा अहमदाबाद जी को सुना तो मजा आ गया। और आप जैसा कि आपने कहा कि रमजान के बाद थोड़ा और निखर गए हैं, तो बढ़िया लगता है। और हमें फिर आदरणीय अनु बाफना जी को सुनने का मिला। वंदना से उन्होंने शुरुआत की थी और बहुत अच्छा उनका ही रहा। और उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय विरामधारी सिंह दिनकर की स्मृति को नमन किया और बड़ा सुंदर मुक्तक दिया, जैसा कि दिनकर जी का जो ओज वाला तेवर रहा, उसी तेवर को उन्होंने याद किया और बहुत सुंदर मुक्तक उन्होंने पेश किया। अभी हाल में 2 दिन पहले ही राष्ट्र के विरामधारी से दिनकर जी का जयंती मनाई गई है। और बड़ा अच्छा उनका गजल का जो ही रहा कि गजल के हर्फ गायब हैं बहर में अब नहीं रहते, गजल के हर्फ गायब हैं बहर में अब नहीं रहते, जब से मेरे शहर में वो अब नहीं रहते। तो गजल भी उनका शानदार रहा और सरस्वती वंदना तो शानदार। मैं किसको कहूँ किसका शानदार नहीं रहा, अब जो कुछ है मेरा ही गड़बड़ होने वाला है। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और साबिर साहब से पहले भी मुलाकात है, पहले भी मैं इनके पटल भी आ चुका हूँ। मेरे भी समूह में मेरे भी पटल पर आए हैं, मैंने इनको बुलाया था। मैं तो इनका ऐसे भी कायल ही रहता हूँ। संचालन तो इनका कहना नहीं है, संचालन में भी आनंद आता है, क्योंकि उसमें भी जो 1-4 लाइन पेश करते हैं, 2 लाइन पेश करते हैं, वो भी शाम तो बना ही देता है। लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को याद किया, भारत माता की तरफ माता को याद किया उन्होंने। और बहुत अच्छा उनका ये रहा। और एक गजल ही पेश कर पाए, जबकि अभी और गजल सुनना चाहते थे सब कोई, हम खुद चाहते थे, तो लेकिन वैसा नहीं रहा कि आहों में रहूंगा तेरी चाहों में रहूंगा, ऐ देश की मिट्टी तेरी बाहों में रहूंगा। और इस मुल्क को सलाम करते हैं हम, और इस मुल्क राष्ट्र प्रेम की उन्होंने किया। और उसके बाद इनका गजल रहा, मैं सुबह शाम मेरी तेरे नाम कर जाऊंगा। तो आज की शाम हर तरह से उल्लेखनीय है, सराहनीय है। और अब रही मेरी बारी
समय तो बहुत हो चुका है, मैं 2 गजल रखता हूँ सीधे सीधे। इनायत सर, नहीं, इरशाद। अगर आपकी इजाजत हो तो, अब अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे सर, आपको सुनना हमारी खुशनसीबी है, आप पढ़िए सर, क्या बात है। इनका कनेक्शन लग रहा है टूट गया है। इसी बीच हमारे साथ आदरणीय भूधर शर्मा भाई तशरीफ ला चुके हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, और बहुत ही सटीक, बहुत ही इनकरेजिंग कमेंट्स हमें आदरणीय सदर मोहतरम सतीश मापतपुरी साहब की तरफ से मिले हैं। उन्होंने हर एक कलाम को बहुत बारीकी से सुना, देखा, परखा और अपने बेहतरीन कमेंट्स से नवाजा। जाहिर सी बात है, ये सारे कमेंट्स हमारे लिए मशाले राह हैं, जो हमारी राह को हमेशा रोशन करते रहेंगे, और जिससे हमारी लेखनी में, हमारे लिखने के अंदाज में, तरीके में जरूर सुधार आएगा। और हम सीखते रहते हैं, बड़ों की सोहबत में बैठ के हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। और भूधर शर्मा जी तशरीफ ला चुके हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और बहुत बेहतरीन अंदाज होता है उनके पढ़ने का। वो भी हम कभी उनसे फिर से सुनेंगे। आदरणीय सतीश मापतपुरी साहब का कनेक्शन टूट गया है। वीरभद्रा जी, अगर पॉसिबल हो तो उन्हें जल्दी लाएं। बेताबी, बहुत बहुत बेताबी है हमें उनको सुनने की, और यकीन जानिए हम सब में से, हम सारे लोग उन्हीं को सुनने के लिए एक तरह से बैठे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ लाए, आप पढ़िए। हमने कहा था ना कि हो सकता है कि अब तो सब सुनिए लिए, हम तो सेटिस्फाइड हैं भाई, हम तो मुतमईन हैं, हमको क्या दिक्कत नहीं था? नहीं नहीं, हम मुतमईन नहीं है, हम लोग कोई मुतमईन नहीं है, हम सारे इनकम्प्लीट हैं। और यकीन जानिए हम लोग आपको सुनने के लिए बहुत बहुत बेताब हैं। सर चलिए, मैं पढ़िए आप छोटी सर। छोटी दो गजल रखता हूँ, क्योंकि वक्त भी बहुत हो गया है। जी उससे सर, पहले स्वागत 4 है। लाइन देखिए, 4 लाइन देखिए। इनायत। याद आंखों को छलती रही रात भर, आहा, क्या कहने। याद आंखों को छलती रही रात भर, शम्मा तिल तिल पिघलती रही रात भर, उसकी हर याद दिल से मिटा दे मगर याद उसकी ही आती रही रात भर। भर, क्या कहने, क्या कहने याद सर, क्या कहने। उसकी ही आती रही रात भर। ये देखा जाए बहुत छोटी सी शानदार। गजल। इनायत हो सर। ये शुक्रिया, देखा जाए। आए जरूर दिल को जला कर चले गए, आहा, आए जरूर दिल को जला कर चले गए, आए जरूर दिल को जला कर चले गए, नासूर मेरे घाव बनाकर चले गए, क्या कहने, क्या कहने, वाह। मेरे घाव बनाकर चले गए, आए जरूर दिल को जला कर चले गए, वाह। गमगीन किसके वास्ते है कोई भी यहाँ, वाह। गमगीन किसके वास्ते है कोई भी यहाँ, गमगीन किसके वास्ते है कोई भी यहाँ, रस्मन ही लोग फूल चढ़ा कर चले गए। अरे वाह सर, क्या कहने, रस्मन क्या ही कहने, वाह। लोग फूल चढ़ा कर चले गए, आए जरूर दिल को जला कर चले गए। ये देखा जाए। इनायत। हैरत है खुदकुशी को सियासत बना दिया,
ओहो, क्या बात है। हैरत है खुदकुशी को सियासत बना दिया, हैरत है खुदकुशी को सियासत बना दिया, आए बुझाने आग लगा कर चले गए, वाह 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 वाह, आए क्या कहने, बुझाने क्या आग कहने, वाह, लगा कर चले चले गए। गए, आए जरूर दिल को जला कर चले गए। मैंने सुना था आप हुनरमंद हैं बड़े, हाँ, मैंने सुना था आप मैंने हुनरमंद हैं। सुना था आप हुनरमंद हैं बड़े, मैंने सुना था आप हुनरमंद हैं बड़े, खुद सा ही क्यों न मुझको बना कर चले गए, क्या खुद बात है, सा क्या बात। ही क्यों न मुझको बना कर चले गए, आए जरूर दिल को जला कर चले गए। ये मैं मक्ते का शेर रखता हूँ। इनायत सर। शुक्रिया। आते नहीं है बहर में मापत पूरी कभी, आते नहीं है बहर में मापत पूरी कभी, आते नहीं है बहर में मापत पूरी कभी, जो दिल में आ गया वो सुना कर चले गए, क्या कहने, जो दिल में आ गया वो सुना कहने। कर चले गए, जिंदाबाद आए जिंदाबाद। जरूर दिल को जला कर चले गए, क्या कहने, नासूर मेरे घाव बना कर चले गए। बहुत शुक्रिया। शानदार, बहुत शानदार, शुक्रिया। जिंदाबाद। अगर इजाजत होगी तो एक गजल और बहुत रखेंगे। खुशी से, बहुत खुशी से सर, बहुत खुशी से स्वागत है आपका, बहुत खुशी से पढ़िए। आइए, एक थोड़ा हर तरह का गजल होना चाहिए, हर तरह की गजल होनी चाहिए। देखिए इसके पहले एक 4 लाइन देखा जाए। इनायत। बनाने वाले ने फुर्सत में ही बनाया है, ओहो, बनाने वाले ने फुर्सत में ही बनाया है, जमी पे एक और चांद को उगाया है, आहा, बेशक, क्या कहने। अंधेरे को भी चीर सकती है रंगत तेरी, अंधेरे को भी चीर सकती है रंगत तेरी, बेवजह तुमने चराग क्यों जलाया है, वाह वाह, क्या बेवजह कहने। तुमने चराग क्यों जलाया। ये एक गजल देखा जाए। इनायत सर जी, इरशाद। मैं बेजार साहब को भी उसी जगह ले जा रहा हूँ। सबकी जिंदगी में एक न एक खिड़की रहती है जिसके तरफ लोग नजरें लगाए रहते हैं। सबके जहन में वो खिड़की होगी, एक खिड़की तो रहती ही है सबके पास। देखा जाए। इरशाद सर। ओ सामने की खिड़की फिर याद आ रही है, आहा, क्या बात है। ओ सामने की खिड़की फिर याद आ रही है, ओ सामने की खिड़की फिर याद आ रही है, ओ सांवली सी लड़की फिर याद आ रही है। क्या बात है, क्या बात है। सांवली सी लड़की फिर याद आ रही है। देखा जाए। दिल चाहता था उसको तोहफा में कोई दे दूं,
ओहो, क्या बात है। दिल दिल चाहता था उसको तोहफा में कोई दे दूं, उस वक्त की वो कड़की फिर याद आ याद आ रही है, रही है। क्या बात उस है, वक्त वाह वाह। की वो कड़की फिर याद आ रही है। बहुत खूब। वो सामने की खिड़की बड़ी याद आ रही है। चुपके से जाके उसको जब प्यार है ये बोला, चुपके से जाके उसको जब प्यार है ये बोला, लड़की जो खूब भड़की फिर याद क्या आ बात है। रही है। क्या लड़की जो कहने। खूब भड़की फिर याद आ रही है। वो सामने की खिड़की फिर याद आ रही है। दिल भोगता है अब तक आंखों की वो शरारत, ओहो, दिल भोगता है अब तक आंखों की वो शरारत, उसको जो देख फड़की फिर याद आ रही है। उसको वाह। जो देख फड़की फिर याद आ रही है। वो सामने की खिड़की बड़ी याद आ रही है। जी मैं मक्ते का शेर रखता हूँ। इरशाद सर, इरशाद। मापतपुरी के दिल में अब तक जवा है मंजर, ओहो, क्या बात। मापतपुरी के दिल में अब तक जवा है मंजर, वो मीठी मीठी झिड़की फिर याद आ रही क्या है। कहने, क्या वो कहने, क्या कहने। मीठी मीठी झिड़की फिर याद आ रही है। वो सामने की खिड़की फिर याद आ रही है। वो सांवली सी लड़की फिर याद आ रही है। बहुत शुक्रिया। शानदार, बहुत बेहतरीन, जिंदाबाद। आप आज की शाम यकीनन तारीखी शाम है। आज दो हस्तियों ने जुगलबंदी करके बहुत बड़े बड़े राज खोले हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार रही शाम। और अब चूंकि हमने जाना है, सबको जाना है, और मैं अध्यक्ष महोदय से इजाजत चाहूंगा आज की इस शाम को सस्पेंड करने की। ये जैसे तो ये काव्य गंगा है, बहती ही रहेगी, बहती ही रही है, सदियों से बहती आई है। लेकिन आज का ये सत्र, ये अद्भुत सत्र, यादगार सत्र, अविस्मरणीय सत्र के सत्रावसान की मैं अनुमति देता हूं। और मैं संस्थापिका आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी को चाहूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें, जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहे, जितने लोगों ने आज शाम को इस तरह का जी अद्भुत बनाया। और फिर आप आज के लिए सत्यावसान कीजिए। जी वीरभद्र जी, आपसे गुजारिश है कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें। जी आदरणीय, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सभी के स्नेह की आभारी हूँ। इतने बिजी शेड्यूल से भी आप लोग अपना समय देते हैं, इसके लिए आभारी हूँ। और हमारे पटल अध्यक्ष आदरणीय बेजार अहमदाबादी जी का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा, ये ऐसा उम्मीद रखते हैं। और ये पटल को सजाने में सर अपना पूरा सब कुछ समर्पित कर दिए हैं और नित्य नियंत्रण रोज दिन प्रयासरत रहते हैं कि पटल नित्य ऊंचाइयों को छुए। और सर आप बेशक। लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालते रहते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो इनको सौंप के निश्चिंत हूँ। जब पिता का आशीर्वाद मिलता रहे तो बच्चे को कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा भी वैसा ही क्या कुछ बात है, हाल है।
वाह, तो बेशक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आदरणीय अनु जी को कुछ काम था तो वो चली गई है, मैसेज की है। उनका भी बिजी, इतने बिजी होने के बावजूद भी जब भी बुलाते हैं आ जाती हैं, तो ये आप लोगों का मोहब्बत है, ये मोहब्बत मिलता रहे। अब मैं आदरणीय की आज्ञा मिल गई है, आदरणीय अनु सपन जी की 2 पंक्तियों से समाप्त करती हूँ। माँ सरस्वती को विदाई देती हूँ। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। मैं किन्हीं का स्वागत के लायक भी नहीं हूँ, फिर भी आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। डॉक्टर अनु सपन की 2 पंक्तियां। इनायत। तुम रहो मेरे सामने और क्या मुझे चाहिए, जो मिले है गम मुझको उसकी बस दवा चाहिए। क्या बात, वाह। जो मिले गम मुझको उसकी बस दवा चाहिए। मैं चलूं तो रास्ता चले, मैं उड़ूं तो साथ दे हवा। वाह। ये सभी तो मुमकिन है, आपकी दुआ चाहिए। ये सभी तो मुमकिन है, आपकी दुआ चाहिए। बहुत बहुत आभार आदरणीय, आप बहुत सभी के आभार। सुनने की आभारी हूँ। सांस चलती रही तो बात होगी, फिर किसी मोड़ में मुलाकात होगी। तब तक क्या बात है, वाह वाह, जरूर जरूर। शुभ रात्रि, नमस्कार, शुभ रात्रि। आदाब, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। शब्बा खैर। जय हिंद, शुभ रात्रि, जय हिंद।